पता है बचपन में जब तुम सबके साथ में खेला करती थी तो ऐसी कोई चाल चलती थी जानबूझ के कि तुम जीत जाओ, तुम्हारे अंदर एतमाद पैदा हो और दुनिया का मुकाबला कर सको। अब जब हम बिछड़ रहे हैं तो नहीं बिछड़ते ना। इस बार भी ऐसी कोई चाल चल दें। आज क्यों हमारे खिलाफ हो गई आप? खिलाफ मैं नहीं हुई हूं, तुम खुद अपने खिलाफ हो गए हो। मैं चाहकर भी ठीक नहीं कर पाऊंगी। आपका यही तो प्रॉब्लम है, आप मानती ही नहीं। मान तो गई हूं ना। पता जब मैंने आईने में आज अपनी शक्ल देखी तो मुझे अपना आप पहचानने में ही नहीं आ रहा था। बस तस्वीर लग रही थी। आप ही एक बार फिर सोच लीजिए। आगे क्या सोचूं मैं इतना? एक बार हमारी बात मानकर भी देख लीजिए। रास्ते से पीछे हट जाइए, इस वक्त सबके लिए यही बेहतर है। और हम इस घर से नहीं जाना चाहते और ना ही आपके बिना रहना चाहते। हम इस घर से नहीं जाएंगे। तुम पे मुझे अफसोस हो रहा है। तुम ऐसे घोड़े पे सवार हो जिसकी सिर्फ टाप सुनाई दे रही है। कितना तेज भाग रही है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तुम मुंह के बल गिरोगे। आप तो यही चाहती हैं ना कि मैं गिर जाऊं। माँ कभी अपने बच्चे के गिरने की दुआ नहीं करती। आप क्या चाहती हैं? हम आपके खिलाफ महाज खोलें? महाज कल खुलेगा जब आप ये देखेंगी कि हम यहां से कहीं नहीं जा रहे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मैं क्या करने वाली हूं। तो फिर आप भी सुन लें। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो हम भूल जाएंगे कि हमारा आपसे कोई रिश्ता है। तुम्हें तो सबसे ज्यादा लाड से पाला था मैंने। तुम पे मेरा हाथ उठा, मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। मुझे माफ कर दे। इतना सा भी रहम नहीं उनके दिल में हमारे लिए, और तुम उनकी तरफदारी करने चली हो।
यहाँ तक कि मेरे खिलाफ खड़े होने पर तैयार होगी तुम? मुझ पर तो तुम ऐसे गुस्सा कर रहे हो जैसे तुमने मेरी बात मानी हो। तुम्हारी बात मानने से भी कुछ हासिल नहीं होना था। हासिल? जो तुम कर रहे हो ना, और जो तुम चाह रहे हो, इसके बाद अगर तुम्हें कुछ मिल भी गया तो तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, ये बात याद रखना। उस्मान, मेरा ख्याल है हमें डैड से बात करनी चाहिए। अब अगर बात यहाँ तक पहुंच ही गई है तो मैं इसे हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकती ना। क्या कहोगी तुम उनसे? यही कि हमें एक अच्छा लॉयर चाहिए। और मेरा ख्याल है कि हमें कल तक का इंतजार करना चाहिए। मेरा ऐसा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। और जो भी है उस्मान, मैंने हारना नहीं सीखा। वो साफ साफ बता चुकी है, वो यहाँ पे किसी को भी नहीं रहने देगी। तुम क्या चाहते? धक्के मार के हमें घर से निकाल दे वो? नौबत यहाँ तक आ गई ना तो ये बात फिर बहुत आगे जाएगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। इसलिए तो कह रहा हूँ अभी अंकल को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं वो क्या सोचेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या सोचेंगे वो? देखो, रात के स्पेयर अगर तुम उन्हें कॉल करोगी तो वो परेशान होंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि बात फोन पर करने वाली है ही नहीं। कल मैं और तुम चलेंगे और उनसे सारी बात कर लेंगे। हमारी अपनी बहन हमें यूं इस्तेमाल करके फेंक देगी, कभी सोचा नहीं था। हमें लगता था हमसे मोहब्बत करती हैं वो, लेकिन वो तो हमें पैसा बनाने की मशीन समझती रही। जो भी है खैर, मैं तो सोने लगी हूँ, नींद आ रही है। तुम सोते वक्त प्लीज लैंप ऑफ कर देना।